तो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जहाँ भी आप हैं, जब भी आप हैं। मैं इस वक्त हूँ अपने स्टूडियो में और मेरे साथ इस वक्त हैं कार्ल फ्रॉम द मून। और कार्ल, आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ और मैं इस वक्त हूँ आपके खूबसूरत खूबसूरत ऑफिस में और मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, ये स्टूडियो बहुत ही बढ़िया है। मेरे एक बहुत ही अच्छे दोस्त ने मुझे डिज़ाइन करके दिया। और हाँ, अब मैं बात करने वाला हूँ बिटकॉइन और इथेरियम के बारे में और क्या चल रहा है इन दोनों के अंदर। और आपको अगर याद होगा कि मार्केट्स में क्या चल रहा था, तो आपको याद होगा कि क्रेजी चीजें चल रही थी पिछले कुछ दिनों में। ये ऊपर गया और फिर उतना ही जल्दी नीचे आ गया और लोगों की वाट लगा दी इसने। क्या आपको याद है ऐसा आपने होते हुए देखा था? हाँ हाँ, बिल्कुल याद है। ये तो क्रेजी चीज है यार। जो प्राइजेस हैं वो रेंज कर रही हैं, साइडवेज जा रही हैं और नीचे जा रही हैं। लोग अपनी दिलचस्पी खो रहे हैं मार्केट में। मैं जितना हो सके उतना दूर रह रहा हूँ कुछ ज्यादा बड़ा करने से इस मार्केट के अंदर। मैं तो बस एक क्लियर डायरेक्शन का इंतजार कर रहा हूँ और उम्मीद लगाए बैठा हूँ कुछ ना कुछ होने की। या तो एक बहुत बड़ा डंप आ जाए जिसमें हम ट्रेड कर सकें, या फिर एक बाउंस देखें जिससे हम ऊपर जाकर रेजिस्टेंस को रीटेस्ट करें, इस फ्लैग को जिसे हम बना रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। क्योंकि यार एक बहुत बड़ा डंप या एक बहुत बड़ा पंप, ये दोनों चीजें ज्यादा दिलचस्प हैं कुछ नहीं होने से। मतलब मैं चाहूंगा कुछ ना कुछ प्राइस एक्शन हो, इससे ज्यादा कि ये बोरिंग हो। मतलब कुछ तो हो। ये चीज तो बिल्कुल ट्रेडेबल ही नहीं है। एग्जैक्टली क्योंकि हमारे साथ यहाँ पर बहुत सारा चॉप एक्शन हो रहा है। हम यहाँ नीचे आए और अब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो आप क्या कहोगे, इस डायरेक्शन मार्केट का कहाँ पे है, किस तरफ है? क्योंकि आप अगर देखें यहाँ पे तो एक नीचे की तरफ चलता हुआ ट्रेंड है यहाँ पे। और हो सकता है कि यहाँ पे एक छोटी सी फॉलिंग वेज बन रही हो, छोटी सी एक फॉलिंग वेज। हाँ, संभावना तो है उसकी। हाँ, क्योंकि आप क्लियरली देख सकते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे हम यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड में है। यहाँ पे लोअर हाइज है, लोअर लोज है। तो इमीडिएट शॉर्ट टर्म पे सिर्फ अगर हम ट्रेंड को देखें और टेक्निकल एनालिसिस को देखें तो हमें लोअर प्राइसेस की एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए यहाँ पे। पर यहाँ पर एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब हम 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे नीचे जा रहे हैं तो रोज के टाइम फ्रेम पे कुछ बड़ी बड़ी सपोर्ट लाइंस को तोड़ने का एक रिस्क बना रहता है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा 10% का ड्रॉप आ सकता है या फिर एक 20% का ड्रॉप, जहां हम नीचे जाएं और लगभग 30,000 की लेवल को जाकर हम टेस्ट करें। ये एक ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल पॉसिबल है। और आप देख सकते हैं कि रॉकन ब्रेनर में हमने एक सेल सिग्नल देखा था जब हम ऊपर यहाँ पर थे, और उसके बाद से ये प्राइस नीचे ही जाता गया है। और अगर आप इसकी बात सुनकर ट्रेड करते तो आप मुनाफे कमाते। बहुत ही डिसेंट इंडिकेटर है। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं इस वेबसाइट पर जिसका नाम है payments.rockenbrainer.com.io और यहाँ से आप इसका एक्सेस पा सकते हैं। ओके, तो अब चलते हैं आपके प्रोजेक्ट पे जिसका नाम है कास्ता। और कास्ता का मतलब है किसी चीज को फेंकना स्वीडिश में। और यहाँ पर पेमेंट जो है वो हम एक दूसरे के बीच में लाइट की स्पीड पे फेंक रहे हैं, इसके लिए इसका नाम है कास्ता। और कास्ता का मतलब ये भी होता है कि आप मछली की तरफ पत्थर फेंकते हैं समुंदर में। ओ हाँ, जी, परफेक्ट है यार। ये परफेक्ट एनालॉजी है ग्रो करने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर आप बायबिट पे जाएं, bybit.davinci15.com, और वहां से आप जाएं इस ऑप्शन जिसका नाम है अर्न, यहाँ आप जाएंगे। उसके बाद यहाँ से आप जाइए फ्लेक्सिबल सेविंग्स टैब पे और आप देखेंगे कि बायबिट पे कास्ता इस वक्त अवेलेबल है स्टेकिंग करने के लिए। जी हाँ, कल से लेके अब तक हम इसे स्टेक कर सकते हैं। जी हाँ, ये बहुत ही नया है, इसकी सप्लाई बड़ी लिमिटेड है। तो हाँ, जो पहले ऐसे चंद लोग होंगे जो स्टेक करेंगे उन्हें सबसे ज्यादा रिवॉर्ड्स मिलेंगे भविष्य में। पर हाँ, ये अवेलेबल है बायबिट पे और डाविंची की अफिलिएट लिंक का इस्तेमाल करके आप लोग अभी के अभी साइन अप करिए और जाइए और स्टेक कीजिए कास्ता। चलिए, बहुत बढ़िया। तो अब चलते हैं इथेरियम पे और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग एक रेंज के अंदर अटक गए हैं। यहाँ पे एटलीस्ट हम यहाँ पर एक क्लियर रेंज के अंदर हैं। आप देख सकते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। अगर मैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे चलूँ तो यहाँ पे भी आप इस रेंज को क्लियरली देख सकते हैं। एक बार रोज के टाइम फ्रेम पे जूम आउट करके देखते हैं, क्योंकि मुझे 2-3 दिन हो गए जब से मैंने इथेरियम के चार्ट पे नजर डाली है। जी हाँ, चलिए देखते हैं। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम सपोर्ट से यहाँ पे बाउंस खा रहे हैं और क्लियरली हम ऊपर एक रेजिस्टेंस की तरफ जा रहे हैं। लगभग $3,000 की लेवल पे एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है। और हाँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सपोर्ट है वो भी है लगभग $2,700 की लेवल पे। और ऐसा इसके लिए है क्योंकि हमें यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न बनते हुए दिख रहा है। और ये जो ब्लास्ट ऑफ है ऊपर की तरफ दोस्तों, ये एक लिक्विडिटी इवेंट बनाता है
इसका मतलब ये है कि जो लोग दिलचस्प हैं यहाँ पर इसे ख़रीदने में, वो लोगों को थोड़ा सस्ता प्राइस मिलता है और वो इसे ख़रीद लेते हैं। तो लोग यहाँ पर अपने बाय ऑर्डर्स इन लेवल्स पे दे के रखते हैं। तो जब मार्केट नीचे आता है तो उनके ये बाय ऑर्डर्स बढ़ते जाते हैं इथेरियम से उस लेवल पे जिस लेवल पे वो दिलचस्प थे इसे खरीदने में, और इसीलिए वो एक ही लेवल 3-4 बार रीटेस्ट होती है। और हमने देखा यहाँ पर एक बार एक डेली कैंडल पे आप देख सकते हैं, हमने पहला एक बार कैंडल देखी, फिर दूसरी बार कैंडल देखी, फिर तीसरी बार कैंडल देखी अभी। और क्या पता ये एक टर्न अराउंड की शुरुआत हो सकती है यहाँ पे। मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, पर हो सकता है। आपको क्या लगता है कार्ल? मेरे ख्याल से इथेरियम इस वक्त बिल्कुल एक बिटकॉइन की तरह पैटर्न बना रहा है। ये भी एक फ्लैग ही है और उस डेली टाइम फ्रेम पे हमें एक अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है। अगर आप और जूम आउट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये एक डाउन ट्रेंड है असल में, एक छोटे से फ्लैग फॉर्मेशन के साथ। दिन के अंत में अगर हमें एक फ्लैग होता है तो उसका मतलब ये होता है कि नीचे जाने का चांस बहुत ज़्यादा है दोस्तों। और ये सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस पे बेस्ड करके मैं बातें कर रहा हूँ। तो अगर हम यहाँ पर सपोर्ट को तोड़ते हैं तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि और कम प्राइजेस हो जाएंगी इथेरियम की। पर मेरे ख्याल से ये सब डिपेंड करता है बिटकॉइन के ऊपर। अगर बिटकॉइन नीचे टूट कर निकलता है तो इथेरियम भी टूट कर निकलेगा, और अगर बिटकॉइन ऊपर जाता है तो इथेरियम भी ऊपर जाएगा। बिटकॉइन ही यहाँ पे राजा है और डोमिनेंट फैक्टर है क्रिप्टो का। तो ये चीज़ नहीं बदली है, ना ही कभी बदलेगी। तो इसीलिए जब भी मुझे ऑल्ट कॉइन को प्रिडिक्ट करना होता है, ऑल्ट कॉइन सीजन को देखना होता है, तो मैं ट्राई करता हूँ पहले मैं नज़र डालूँ बिटकॉइन पे, क्या बिटकॉइन पे एक अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। और उसके बाद बिटकॉइन डोमिनेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब मैं बिटकॉइन के प्राइस और बिटकॉइन डोमिनेंस में नज़र डालता हूँ उसके बाद मुझे पता चलता है कि ऑल्ट कॉइन्स में कोई अवसर है या नहीं, या फिर मैं पहले ही डिसाइड कर देता हूँ कि नहीं, ऑल्ट कॉइन्स में फ़िलहाल कुछ नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं खरीदता हूँ। तो बिटकॉइन ही है हमारा राजा, सब बिटकॉइन पे डिपेंड करता है। और मेरे लिए इस वक्त वो समय आया नहीं है अभी। जैसा मैंने कहा, मैं एक सही डायरेक्शन का इंतज़ार कर रहा हूँ। इस वक्त हमारे पास वो डायरेक्शन नहीं है। अगर मैं सच सच बताऊँ आपको तो हम यहाँ पर साइड वेज जा रहे हैं ज़्यादा करके। हम यहाँ पर एक रेंज में अटक गए हैं। और हाँ एग्जैक्टली, लेकिन ये एक अपवर्ड रेंज है तो वो एक अच्छी बात है। ये रेंज ऊपर की तरफ चली है फ़िलहाल अभी तक। और अब चलिए एक बार डोमिनेंस पे नज़र डालते हैं। और मैंने भी अपने यूट्यूब चैनल पे भी देखा है यार कि मतलब जो व्यूज़ हैं वो घट गए हैं, इंगेजमेंट घट गई है, लोगों का इंटरेस्ट, लोगों की दिलचस्पी क्रिप्टो में इन जनरल घट गई है। इस वक्त इतने अवसर नहीं हैं क्रिप्टो के अंदर, और सीधी सीधी बात यही है। और मुझे याद है 2018 में ऐसा एक समय आया था जब मेरे चैनल के व्यूज़ घट गए थे बहुत ज़्यादा, कि मार्केट साइडवेज गया था। और साइडवेज जो होता है वो वर्स्ट होता है इंगेजमेंट के लिए, क्रिप्टो के लिए। जब हम साइडवेज जाते हैं तो लोगों का इंटरेस्ट निकल जाता है। पर अगर एक क्लियर डायरेक्शन हो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तो लोगों के अंदर ना एक उत्तेजता बनी हुई रहती है, तो वो एक अच्छी चीज़ होती है। और यही सेम चीज़ मैंने ट्विटर पे भी देखी है। सभी लोग एक कदम पीछे ले रहे हैं, इंगेजमेंट घट गई है। और मेरे ख्याल से इस वक्त बिटकॉइन में ज़रूरत है कुछ होने की, या तो ऊपर जाने की या तो नीचे जाने की, पर कुछ ना कुछ होना चाहिए बहुत जल्दी। सही बात है, सही बात है। और चलिए अब बिटकॉइन डोमिनेंस के चार्ट पे चलते हैं। और आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन पे जो डोमिनेंस पे जो बॉलिंजर बैंड्स हैं ये टाइट हो गई हैं साथ आके, लेकिन उसकी वजह से भी कुछ हो नहीं रहा है। भले ये टाइट हो गई है, कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन पर अगर ये बॉलिंजर बैंड्स ऐसे टाइट हो जाती हैं जैसे यहाँ हुई है, इसके बाद कुछ एक बड़ी मूव होनी चाहिए, लेकिन यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। और ऐसे टाइट होने के लिए बहुत सारा साइडवेज एक्शन होना चाहिए। और आप देख सकते हैं कि पिछले 2 हफ्तों से हम साइड ही जा रहे हैं और यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। इवन ऑल्ट कॉइन्स में भी कुछ नहीं हो रहा है, और लोग जो हैं वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो गए हैं यहाँ पे। दोनों बिटकॉइन और डोमिनेंस दोनों साइड की तरफ जा रहे हैं। सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर साइड की तरफ ही जा रही हैं। पर जो ऑल्ट कॉइन्स हैं वो उनमें करेक्शन आई है बिटकॉइन की तरफ। अगर आप उसे मेजर करेंगे तो एक छोटी सी करेक्शन आई है ऑल्ट कॉइन्स में। कॉइन्स में भी कुछ नहीं हो रहा है, और लोग जो हैं वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो गए हैं यहाँ पे। दोनों बिटकॉइन और डोमिनेंस दोनों साइड की तरफ जा रहे हैं। सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर साइड की तरफ ही जा रही हैं। पर जो ऑल्ट कॉइन्स हैं वो उनमें करेक्शन आई है बिटकॉइन की तरफ। अगर आप उसे मेजर करेंगे तो एक छोटी सी करेक्शन आई है ऑल्ट कॉइन्स में। ओके, तो अब मुझे कल आपको एक बात बतानी थी कि मैंने पार्टनरशिप की है एक प्रोजेक्ट के साथ जिसका नाम है NFT शिल, और हम प्रीमियम एक्सेस बेच रहे हैं बहुत जल्द
28 अप्रैल के दिन पे। तो अगर आप दिलचस्प हैं तो आप जाइए nftshill.io इस वेबसाइट पे और अपनी NFT को यहाँ पर आप मिंट कीजिए। इससे आपको एक्सेस मिल जाएगा और ये आपका प्रीमियम एक्सेस है NFT शिल का। अगर आप ऐसे करते हैं तो आपको फ्री में NFTs यहाँ पे मिलेंगी। अगर आप इसे एक्सेस करते हैं तो रैंडमली हम लोगों को देते रहेंगे NFTs, जो भी इसे ओन करता है फ्री NFTs आपको मिलेगी और आपको इस वेबसाइट की स्पेशल प्रीमियम एक्सेस मिल जाएगी अगर आप अभी के अभी इस प्रीमियम मेंबरशिप की गोल्डन कार्ड को मिंट करते हैं तो। और ये गोल्डन कार्ड सिर्फ 2000 है दोस्तों, तो जाइए अभी के अभी इसे पाइए। ओके, तो काल बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो का हिस्सा बनने के लिए। हम एक और वीडियो करेंगे, हमने एक्चुअली किया है, वो काल के चैनल पे है और काल का एक हिंदी चैनल भी है, वहाँ भी आप जाकर उसे देख सकते हैं। उसका नाम है मून हिंदी, जाइए उसे भी सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल डाविंची J15 हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए अभी के अभी और काल के चैनल को, काल के काम को आप देखिए। और काल, आप कुछ आखिरी में कहना चाहेंगे दर्शकों को? जी हाँ, बिटकॉइन खरीदिए, सही बात है। और हाँ, एक और बात मुझे बतानी थी, हम एक मीटअप करने वाले हैं यहाँ पर दुबई में और सैटरडे के दिन पे होने वाला है। अच्छा, क्या आप आ सकते हैं सैटरडे दिन? हाँ, मैं फ्री हूँ, मैं आ जाऊँगा। और मैं बस उसके लिए एक वीडियो डाला है डाविंची J15 इसी चैनल, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं जहाँ मैं उस मीटअप के बारे में बात कर रहा हूँ। और बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। इसी वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा। चलिए बाय, चीयर्स।